गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए, एब्जॉर्प्शन की ये प्रॉब्लम है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू कंपनीज हरी एंड वायु लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च वाज एज अंडर। हरी और वायु की बैलेंस शीट दे रखी है। गुडविल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक, डेटर, कैसेट बैंक। यहाँ शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जनरल रिजर्व है, P&L नहीं है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड है, ट्रेड पेबल है। हरी लिमिटेड एब्जॉर्ब वायु लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, 10% शेयर होल्डर आर टू बी पेड 10% प्रीमियम बाई इशू 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ हरी लिमिटेड। गुडविल टू बी वैल्यूड इतना, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड इतना, मशीनरी टू बी वैल्यूड इतना, स्टॉक टू बी टेकन ओवर एट दिस एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड दिस। इक्विटी शेयर होल्डर of Vayu Limited will issued equity share at the rate of 5% premium. Okay. Prepare necessary ledger account to close the books of Vayu Limited and show acquisition entry in the books of Hari Limited. Also draft the balance sheet after absorption. अब फ्रेंड्स ये सोचने वाली बात है कि ये नेट एसेट्स मेथड से परचेज कंसीडरेशन निकलेगा कि नेट पेमेंट मेथड से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गौर से, इन्होंने लिखा इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कितने शेयर, बस ये बोला गया है कि 5% प्रीमियम पे देंगे। तो इस केस में जब हमें ऐसी सिनेरियो है तो परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट हमारी होगी नेट एसेट्स मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें परचेज कंसीडरेशन ही निकालनी है, क्योंकि बिना परचेज कंसीडरेशन के तो हमारा क्वेश्चन भी शुरू नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट 1 बनेगा किस चीज़ के लिए? परचेज कंसीडरेशन के लिए। ठीक है जी। चलिए अब देखें, इन्होंने बताया कि वायु लिमिटेड की गुडविल को वैल्यू करना है 50,000, बिल्डिंग को 1.5 लाख, मशीनरी को 1,60,000। ठीक है, तो हम लिखेंगे एसेट्स गुडविल 50,000, बिल्डिंग 1.5 लाख, मशीनरी 1,60,000। इसके बाद स्टॉक 10% कम पे लेना है, तो स्टॉक हमारा है 1,75,000 का, उसमें 10% कम कर देंगे। ठीक है, तो स्टॉक 1,75,000 में 10% कम करेंगे तो ये बचेगा 1,57,500। डेटर्स हमारे 1 लाख के हैं, इस पर 2.5% से कम करेंगे, क्वेश्चन में दिया है। ओके, 7.5% से, तो ये बचेगा हमारा 92,500। ठीक है, चलिए आगे देखें। कैसेट बैंक एजिटेज आ जाएगी। सो बैंक 20,000। तो देखिए टोटल एसेट्स कितनी आ रही है हमारी, इनका टोटल आएगा 52 lakhs, 3,60,000, 3,60,000 एंड 1,50,000, तो 6,10,000, 6,30,000। अब हम लाइबिलिटीज़ की बात करें। लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो ट्रेड पेबल है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड है, तो दोनों लाइबिलिटीज हैं। तो ट्रेड पेबल हमारा 80,000 का, रिटायरमेंट
ग्रेच्युटी फंड 20,000 का। ये हमारा 1,00,000 एसेट्स का लाइबिलिटी का टोटल है। तो नेट एसेट्स कितनी हुई? अगर ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी 5,30,000 हमारी नेट एसेट्स हुई। और यही हमारी क्या है? परचेज कंसीडरेशन है। अब इस परचेज कंसीडरेशन के लिए उन्होंने बोला था कि क्या क्या पे करना है। तो इन्होंने बताया था 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अब ध्यान से देखें, प्रेफरेंस शेयर हमारे कितने हैं? 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इन्होंने कहा 10% प्रीमियम पे देना है। ठीक है, तो हमारे 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 1,00,000 के, इनको 10% प्रीमियम पे देना है। दैट इज 9% प्रेफरेंस शेयर्स ये आ जाएंगे ऑफ हरी लिमिटेड 100 रुपये के 1,10,000 के। क्लियर है ना? अब टोटल परचेज कंसीडरेशन हमें पता है कि कितनी है, 5,30,000। इसका मतलब है जो बैलेंसिंग फिगर है 4,20,000, ये किसे होगी? ये इक्विटी शेयर होल्डर को होगी। तो 4,20,000 का मतलब है 40,000 शेयर्स एट 10.5। क्वेश्चन में लिखा था ना, क्या लिखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स हम जो हैं वो 5% प्रीमियम पे देंगे। हरी लिमिटेड का इक्विटी शेयर 10 रुपये का है, तो 5% प्रीमियम का मतलब है 10.5 आएगा। ये 40,000 कैसे है? बड़ा सिंपल है, 4,20,000 डिवाइडेड बाई 10.5 कर लोगे। सो नाउ यू नो कि 5,30,000 की जो परचेज कंसीडरेशन है उसमें हमारे पास 9% प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं। ठीक है, और 40,000 इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं। ग्रेट। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में बोला था कि किसकी बुक्स क्लोज करनी है? आपको क्लोज करनी है वायु की बुक्स क्लोज करनी है, और हरी की बुक्स में आपको ओपनिंग एंट्रीज बनानी है, और हरी की बुक्स में ही बैलेंस शीट बनानी है। चलिए, तो पहले हम वायु लिमिटेड की बुक्स को क्लोज करते हैं। वायु लिमिटेड की बुक्स में सबसे पहले एक अकाउंट जो बनेगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो होगा हरी लिमिटेड अकाउंट। तीसरा अकाउंट बनेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और चौथा अकाउंट बनेगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। आप लोग एग्ज़ाम में स्केल वगैरह के चक्कर में नहीं लीजिएगा,
हाथ से ही खींच दीजिएगा, टाइम कम होता है एग्ज़ाम में। चलिए, सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल है, सेलर कंपनी की पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन में चले जाएंगे, शेयर कैपिटल्स जो हैं उनके शेयर होल्डर में चले जाएंगे। चलिए तो ट्रांसफ़र करें। शॉर्टकट नहीं अपनाना है, कई लोग शॉर्टकट कर देते हैं, सारी एसेट्स एक बार में ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉपर तरीके से करिए। गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, सो 25,000, 1,00,000, 1,50,000, 1,75,000, 1,00,000 और 20,000, ये आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। पहला है गुडविल, दूसरा है बिल्डिंग, तीसरा मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक। यहाँ पर हमने सारी एसेट ट्रांसफ़र कर दी। चलिए अब लायबिलिटी साइड में आए। ट्रेड पेबल और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड, ये हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा। ये हमने लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफ़र कर दी। ये लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे कितने के हैं? 1,00,000 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,00,000 रुपये बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी। इसके बाद हमारे इक्विटी शेयर हैं 3,00,000 के और 70,000 का जनरल रिजर्व है। सो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 3,00,000 बाय जनरल रिजर्व 70,000, डन। अब ये पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र करने के बाद आपको पता है हम पहले परचेज कंसीडरेशन की एंट्री करते हैं। अब ये परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज कैसे हो रही? 9% प्रेफरेंस शेयर इन हरी 1,10,000 के आ रहे हैं, और बाय इक्विटी शेयर इन हरी लिमिटेड 4,20,000 के आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपका टैली हो जाएगा। अब आपको ये पता है ये 1,10,000 कितने देने हमको? प्रेफरेंस शेयर्स को देने, तो 1,10,000 ये प्रेफरेंस शेयर को दे दीजिए। प्रेफरेंस शेयर में आप जब बैलेंसिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। कौन सा लॉस है ये वही लॉस है जो आपने प्रीमियम दिया था उनको। और जो भी ये प्रीमियम है वो हमारा कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है जी। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करिए। यहाँ का टोटल आ रहा है 6,30,000, तो आप देखेंगे 50,000 रुपये का इसमें बैलेंस आ रहा है। और ये 50,000 कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट ही है। जब एसेट्स आपने बढ़ाई थी ना
तो जो प्रॉफिट हुआ था ये इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। ये आपको 4,20,000 के इक्विटी शेयर मिले थे। ये 4,20,000 के इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को दे दीजिए। अब देखिए क्या ये अकाउंट बैलेंस हो रहा है। अगर कोई बैलेंस नहीं हो रहा है तो इसमें देखिएगा फिर कैश पड़ी होगी, वो आप पे कर देंगे, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, पूरा टैली हो गया। यस। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है, क्वेश्चन में दिया था कि हरी लिमिटेड की एंट्रीज बनानी है और फिर उनकी बैलेंस शीट बनानी है। तो अब हरी लिमिटेड के यहाँ जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। करते हैं। ये अब हरी लिमिटेड की बुक्स हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज, पहली एंट्री क्या होगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड। ये हमारी परचेज कंसीडरेशन से हो जाएगी। नंबर 2, जो हमारी एसेट्स आ रही हैं अब उनकी एंट्री होगी, तो वो रिवैल्यूड वैल्यू पे होंगी। तो हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, बिल्डिंग अकाउंट 1,50,000, मशीनरी अकाउंट 1,60,000, इन्वेंट्री 1,57,500। अब अगर आप चाहते हैं कि डेटर्स यहाँ पर या ट्रेड रिसीवेबल का प्रोविज़न में लाइबिलिटी साइड दिखाऊं तो वो भी कर सकते हैं। लाइबिलिटी साइड में आप दिखा दें प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कितना 7,500, बैंक अकाउंट 20,000 से। ये वो हैं जो सारी एसेट्स आई हैं। अब लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 80,000, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड 20,000, बिजनेस परचेज अकाउंट 5,30,000। ये हमारी एक्विजन की एंट्री हो गई। अब है सेटलमेंट करना, तो हम लिखेंगे लिक्विडेटर ऑफ वायु लिमिटेड 5,30,000 टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 थे तो 4 लाख होगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। ठीक है,
ये 3 एंट्री होती हैं हर एक्यूजन पर बायर की बुक्स में। इसके बाद की जो अगर एंट्रीज हैं तो वो आपकी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि वायु लिमिटेड की आप जो एक्यूजन हुई है उसके बाद हरी लिमिटेड की एक बैलेंस शीट बना दीजिए मर्जर के बाद। ठीक है, तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे किसकी, हरी लिमिटेड की आफ्टर मर्जर या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हमारा नोट है और ये अमाउंट। सबसे पहले हम पूरा फॉर्मेट लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो ऊपर आता है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। इसमें नंबर 1 पे आता है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसमें ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर कोई है तो। ठीक है जी, तो देख लें हमारे पास हरी लिमिटेड के पास तो कुछ नहीं है, बोरोइंग नहीं है, तो प्रोविज़न कर देते हैं इसे। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड है ना वो, तो इसे हम प्रोविज़न कर देते हैं। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड है। तीसरा करंट लायबिलिटीज़। इसमें हमारे पास है ट्रेड पेबल। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 पे आता है नॉन करंट एसेट्स। उसमें ए होता है फिक्स एसेट्स। उसमें 2 होते हैं, एक टेंजिबल, चूंकि इसमें गुडविल भी है इसलिए हम इसको इनटेंजिबल को भी लिखेंगे। बी होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 होता है करंट एसेट्स। इसमें ए इन्वेंट्रीज, बी ट्रेड रिसीवेबल्स, सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी, और फिर ये बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाती है। ये फॉर्मेट है। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस के तो हमारे नोट बन जाएंगे, बाकी देखेंगे डिपेंड्स करता है कि हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है। जैसे बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं फिक्स एसेट्स के हमारे पास एक से ज़्यादा हैं, तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स का भी हम नोट बना देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। गुडविल अब हमारी कितनी हो जाएगी, 50,000 इनकी है और 50,000 वायु की हुई है, तो गुडविल हो जाएगी 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, ओके। अब बिल्डिंग मशीनरी हरी लिमिटेड की हैं 8 लाख और वायु की जो रिवैल्यूड हुई हैं वो 3,10,000 हुई हैं। 1.5 लाख की बिल्डिंग हुई है और 1,60,000 की मशीनरी हुई है। सो दिस विल बी 11,10,000। हम इसका शेड्यूल बना देंगे। अभी हम कंसोलिडेट फिगर लिख देते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टॉक हमारा 1,57,500 का वायु का होगा।
स्टॉक इनके पास 2,50,000 का था, तो इन्वेंट्री हुई 4,07,500। 2,50,000 प्लस 157,500, इनका 50 प्लस 50। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 2 लाख के ये हैं, और हमारे 1 लाख के ये थे जिस पर प्रोविज़न था, तो वो प्रोविज़न हम अलग बना देंगे। तो 3 लाख के ये हो गए। इसके बाद कैसेट बैंक हमारी 70,000 की है, दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में जो डेटर का प्रोविज़न है 7,500, वो भी लिख देते हैं। ठीक है जी। अब ऊपर चलते हैं। लायबिलिटी साइड में ट्रेड पेबल हमारे दोनों को जोड़ देंगे तो 2,10,000 के हो जाएंगे। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड हमारा, इनका 50,000 है, हमारा है 20,000, तो 70,000 का हो जाएगा। चलिए, तो अब ये दो नोट्स हम बना देते हैं। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का। ठीक है। अब शेयर कैपिटल में एक हमारी है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर देखिए पहले से कितने हैं, पहले से 10 लाख के हैं, 4 लाख के और इशू कर दिए तो 14 लाख हो गए। फिर हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 9% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के हैं, अब बढ़ गए हैं। $2,100 100 के, तो ये 2,10,000 के हो गए। 16,10,000 की आपकी कैपिटल हो गई। नोट 2 हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस का। इसमें जनरल रिजर्व हमारे पास 70,000 का है, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमने शेयर इशू किए थे तो 20,000 का आया था, तो 90,000 का हमारा रिजर्व एंड सरप्लस आया। ठीक है। नोट 3 हमारा है टेंजिबल फिक्स एसेट्स का। ठीक है। बिल्डिंग और मशीनरी दो हमारी टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं। तो बिल्डिंग हमारी हो गई है 3 लाख प्लस 1.5 लाख, 4.5 लाख की, और मशीनरी है 5 लाख प्लस 1,60,000, 6,60,000 की, 11,10,000 ये हमारी ये हो गई। अब आई बैलेंस शीट का टोटल का, तो देखिए ज़रा 19,87,500, 19,87,500। ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। चलिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, बट कोई बात नहीं, लेंथी क्वेश्चंस करने में आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं। थैंक यू।